पर्वत कहाँ है? तिब्बत में। वो इतना ऊंचा तिब्बत में कैलाश पर्वत है और वहां से सीधा सुदूर दक्षिण की ओर कुंभज ऋषि का आश्रम है, मानो अगस्त ऋषि का आश्रम है, वहां चले आते हैं। इतना दूर जाकर कथा सुनना पड़ता है, इतना दूर। कथा सुनने की ललक है ना, इसलिए चले जाते हैं दूर, बहुत दूर तक। आप तो भाग्यशाली हो, कथा घर में आ गई आपके, हैं? आप तो भाग्यशाली हो बंधुओं कि कथा घर में पहुंच गई आपको जाना नहीं पड़े। वाह, मोबाइल क्या बनाया है, दूर संचार का ये सिस्टम। लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कथा घर में आ गई, घर घर गंगा आ गई, खुद ही कथा आ गई। अभी 2 दिन कथा नहीं आई क्योंकि एक दिन तो कार्यक्रम था, तो इस कारण से कथा हो नहीं पाई उस दिन कार्यक्रम की वजह से। और दूसरे दिन बस कथा पूरी नहीं करी, हरि कीर्तन करा और मंगलाचरण करके थोड़ा सा सत्संग करके बस मैंने विश्राम ले लिया। नियम चलता रहा कथा का, पर मैं डाल नहीं पाया, इतना लंबा, थोड़ा सा थकान हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए। तो फोन आने लग गए लोगों के, काफी भक्तों के फोन आए, गुरुजी कथा नहीं आई, गुरुजी कथा नहीं आई। मानो उन लोगों के कथा जो है उन लोगों की प्राण हो गए हो, अब कथा के बगैर रह नहीं सकते। कई ऐसे भक्त लोग जुड़े हैं, ऐसे सत्संगी जुड़े हैं जिनको रोज कथा चाहिए। अब सुनने लगे हैं ना, सुनते सुनते उनको आनंद आने लगा है ना, तो वो बस कह देते हैं, कथा 1-2 घंटा लेट होती है तो कह देते हैं आज कथा नहीं आई, आज कथा नहीं आई। मैं कह रहा हूं अरे भाई आ रही है, आ रही है। मेरे यहां से कथा में विलंब नहीं हो रहा है, कथा अपलोडिंग होने में विलंब हो जाता है। कथा अपलोडिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है। कल भी कथा शाम को 7 बजे जाकर कथा अपलोड हुई थी कल, और मैंने कल कथा 10 बजे कर दी थी, 10:15 कर दी थी, 10:15 करते ही मैंने कथा डाल दी थी अपलोडिंग पर। अब बताओ, शाम तक अपलोडिंग हुई थी वो। ये तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है बंधुओं, लेकिन आपके धैर्यता को धन्यवाद देना चाहूंगा, फिर भी आप कथा से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए अच्छी लगती है, इसलिए तो अच्छे जुड़े हुए रहते हैं आप। और मैं कहता हूं आगे से भी लोगों को जोड़ो, आप प्रयास करो, थोड़ा सा आगे लोगों को सबको जोड़ो, प्रेरणा दो कि कथा सुनो तो सही। ये तो पुरुषार्थ करो भाई, चतुर्मास में कम से कम, जब तक कथा चल रही तब तक तो करो, बाकी अब नहीं हो तो फिर बार बार कहता हूं, कथा आगे नहीं भेजते हो आप, आगे भेजो उनको, पैम्परिंग करो। नहीं सुनो, कथा जरूर सुनो। ये मेरी कथा तो है नहीं, ये भगवान की कथा है बंधु, उनको कहो आप, अवश्य सुनो आप। आगे देखिए, आप राम कथा बड़ी प्यारी लगेगी आपको, मैं कह रहा हूं, ये मेरा मानना है। अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे आगे से आगे। तो शंकर भगवान बैठे हैं कैलाश के उच्चतम शिखर पर, और कहां जा रहे हैं? चल करके जा रहे हैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी बाधक नहीं होती है, ध्यान रखना। कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी बाधक नहीं होती है, मन की दूरी बाधक होती है। मार्ग की दूरी थोड़ी होती है, सुनने वाला जो होता है ना, वो तो कहीं चला जाएगा, 7 समुद्र पार चला जाएगा, और जो नहीं सुनने वाला होगा ना, वो पड़ोस में रहेगा तो भी नहीं आएगा। सही है ना? नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी कथा सुन रहे हैं आप ऑनलाइन, जो भी आप कथा सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जरूर एक बार कथा में आकर के कथा सुनो। 1 दिन 2 दिन पुष्कर जैसी पवित्र भूमि पर रहो आप, यहां बैठ करके जितना आप 1 दिन सुन सकें, 2 दिन सुन सकें, या 4 दिन सुन सकें, जितना सुन सकते हो आप जरूर सुनो कथा। मेरा निवेदन है आपसे,
क्योंकि एक तो कथा आप घर बैठ करके सुन रहे हैं, एक वक्ता के सामने बैठोगे, एक सन्यासी के मुख से सुनोगे, एक तीर्थ भूमि में जाकर के सुनोगे, अनंत अनंत गुना फल मिलेगा बंधुओं, अनंत गुना फल मिलेगा इसका। अवश्य आओ, जरूर सुनो कथा। और एक और मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, 26 तारीख से, अभी आ सको या ना आ सको, पर ध्यान से सुन लो, आप सबको निमंत्रण देता हूं मैं आज, सबको मेरा निमंत्रण है, सब आ जाइए। 7 दिन की भागवत सप्ताह कथा है, 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक पुष्कर की धरती पर आनंद निकेतन आश्रम में पितरों के निमित्त ये कथा होने जा रही है। किसी के घर में अतृप्त आत्माएं हैं, कई ऐसे घर होते हैं ना जिसमें अतृप्त आत्माएं होती है, जो अधोगति में चली जाती है, छोटी उम्र में चली जाती है, कई इच्छाओं को लेकर के चली जाती है। ऐसी आत्माओं की शांति के लिए, किसी के घर में कोई बाधा होती है, ग्रह क्लेश होता है, उनके लिए, किसी के शरीर में कोई व्याधि आदि व्याधि होती है, उसके लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इन सब संकल्पों को साथ में लेकर के, इन सब को साथ में लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण होगा, मूल पाठ होगा। कथा के 7 दिन के बाद में, कथा के 7 दिन के बाद में यज्ञ हवन होगा। इस प्रकार से वैदिक विधि से ये कथा होगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, और आ सको न आ सको, पर 7 दिन यहां रह करके सेवा करो, कथा सुनो, आश्रम की सेवा करो, जो आते हैं उनकी सेवा करो, संतों की सेवा करो, पुष्कर के तीर्थों में, पुष्कर के मंदिरों में दर्शन करो। गायत्री, सावित्री, ब्रह्मा कुंड, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी का मंदिर, रंग जी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, अन्य कई मंदिर हैं यहाँ पर, 52 घाट, इन सब के दर्शन करो, आनंद लो यहाँ पर। मैं तो कहता हूं 7 दिन यहाँ रहो बस। जिंदगी कब दोबारा मिलेगी बंधुओं? ऐसा समय कब मिलेगा? समय नहीं मिलेगा दुनिया वालों। आ जाओ सब छोड़ करके, 1, 2 दिन, 4 दिन, जैसा आपको समय मिलता है आ जाओ यहाँ, आनंद लूटो। दूसरी बात यह है, आप भी कोई यजमान बनना चाहते हैं, कोई भी यजमान बनना चाहता है, अवश्य आप इस कथा के यजमान बने। 1 दिन के चाहे तो 1 दिन के बन सकते हैं, 7 दिन के चाहे तो आप 7 दिन के बन सकते हैं, अवश्य बने आप। जैसी आपकी श्रद्धा, आप यहां आकर के यजमान बनेंगे तो आपको पंडित जी के द्वारा पूजन हो जाएगा पूरा विधि विधान से। आप नहीं आ सकते हैं, अपने घर पर बैठ करके ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा या अन्य कोई ऐप के द्वारा आप अपने घर में बैठ करके, जोड़े से बैठ करके उसकी पूजा करवा सकते हैं। पंडित जी यहां से पूजा करेंगे, आप अपने घर पर आसन में बैठ करके आप पूजा करवा सकते हैं। वो का वो फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, वो का वो फल मिलेगा, पर आनंद आपको यहां आने में ज्यादा है। फल वो का वो है, एक आनंद का विषय बता रहा हूं। आनंद यहां, जिस दिन आप यजमान बने हैं उस दिन आप यहां आकर के कथा करवाओ, ये मेरा निवेदन है बस। ऐसा फल नहीं, ऐसा बार बार कहां मिलेगा बंधुओं? श्राद्ध महीना, श्राद्ध का पक्ष होगा, देखिए आप, अद्भुत ये समय संयोग बना हुआ है। एक सन्यासी के मुख से आप कथा सुनोगे, तीर्थ भूमि में, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करवा करके आप कथा नहीं करवा पाओगे, और करवाओगे तो भी पता नहीं कब योग बनेगा, कब योग बने, कब करवाओगे। और आपको यहां बहुत कम राशि में आप यजमान बन जाओगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, यहां पर कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां आकर के कथा आप करवाओ, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। जो भी मेरी कथा सुन रहे हैं सब समय से नाम लिखवा लें आप। जो भी यजमान बनना चाहते हैं उनका किनके नाम से करवानी है, उनका गोत्र, उनका कुल, उन आत्माओं के नाम, किस हेतु से करवा रहे हैं आप, क्या तकलीफ, क्या परेशानी, वो सब चीजें आप मुझे, नंबर मेंशन हो रहे हैं पट्टी के अंदर, कथा के आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जरूर आप यजमान बने। मेरा सबसे आपसे निवेदन है, ये मौका कहीं चूक न जाओ, ये अवसर कहीं चूक न जाओ, आ जाओ। तो भाई
चले हैं भगवान शंकर अगस्त ऋषि की गुफा की ओर, क्योंकि कथावाचक बड़ा हो या छोटा, बड़ा हो या छोटा, कथावाचक है। अब बताइए, शंकर भगवान कितने बड़े शंकर भगवान, साक्षात परमपिता परमात्मा है। कहां जा रहे हैं? कुंभ ऋषि पाही, मतलब वो जिनका जन्म, अगस्त ऋषि का जन्म कहां से हुआ है? गढ़े से हुआ है, इसलिए उनको कहा है कुंभज, कुंभज कहा है इसलिए। अब विशाल समुद्र की तरह जिनका लोकों में यश है, किसका? शंकर भगवान का, वो कथा सुनने कहां जा रहे हैं? एक गढ़े के पास। मानते हो आप, समुद्र गढ़े में मा सकता है और भक्ति में मा सकता है। भक्ति मार्ग में सब संभव है मेरे बंधुओं, सब संभव है भक्ति मार्ग के अंदर। विशाल छोटे को लेकर के चले, बड़ा छोटे को लेकर के चलता है। गरुड़ जी कहां गए? गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, आप जानते होंगे। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के अति निकटस्थ रहने वाला जो जीव है, भगवान विष्णु के चरण जिस जीव को लगे हुए रहते हैं, अत्यधिक भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाले गरुड़ जी हैं। वो गरुड़ जी को जब अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, मैंने कथा सुनाई थी, घमंड आ जाता है तो राम कथा सुनने के लिए जाना पड़ता है। और कहां जाना पड़ता है? एक कौवे के पास, कागभूषण जी के पास। कौन कागभूषण जी? वो कौवा जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में सबसे नीच प्रजाति मानी जाती है कौवा। कौवा बोलता हुआ अच्छा लगता है क्या? बस सवेरे सवेरे थोड़ा सा बोल दे 2-4 बार तो अच्छा लगता है, ज्यादा बोलने लग जाता है तो लोग उसको पत्थर मार करके भगाना चाहते हैं, अच्छा लगता नहीं है। जो इस सृष्टि में प्रजाति सबसे नीच कही जाती है, उस कौवे के पास में कौन जाते हैं? गरुड़ जी। कारण क्या है? वो कौवा है तो नीच जाति का, लेकिन है तो नीच देह से बना हुआ जीव है, लेकिन उसके पास राम कथा है। राम कथा होने के कारण से वो हंस बन गया है, वो हंस है, हंस बंधुओं। ये राम कथा सिखाती है, छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर के चलो आप। भगवान इतने बड़े राज्य को ठोकर मार करके जंगलों में चले जाते हैं, क्यों? भगवान को पता है छोटा से, अगर राम राज्य की स्थापना करनी है ना बंधुओं, राजमहलों से नहीं, राम राज्य की स्थापना जंगलों से होती है, छोटे छोटे उन गांवों से होती है, छोटे छोटे उन लोगों से होती है जो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, वहां से राम राज्य की स्थापना होती है। सूत जी, आप कथा सुनते होंगे भागवत की, हम सुनाएंगे आपको भागवती कथा के अंदर, आप सुनना। सूत जी कौन है? जिनका मां अलग जाति से है और पिता अलग जाति से है, उनको कहते हैं सूत। वो सूत पुत्र होता है। तो सूत जी महाराज थे, भागवत जी के अंदर प्रसंग आएगा। उन सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी, नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि इतने सूत जाति से थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे, इसलिए सब ऋषियों ने मिलकर के उनको व्यास गद्दी पर बिठाया। नहीं, आप बड़े हैं, आप कथा करते हो, हमें कथा सुनाओ। आप कथा करते हो इसलिए बड़े हो। दोनों पहुंचते हैं कथा सुनने के लिए। कौन? सती और भगवान शिव। हमें यहां यह सीखना चाहिए कि जब भी कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, जोड़े से जाओ। शंकर भगवान पधारे हैं ना, सती को लेकर के, ले चल कथा सुनाता हूं तुझे, कथा सुनवाता हूं। सती ने कहा हाँ चलो। जोड़े से जाओ, ज्यादा पुण्य मिलता है, दोनों साथ में जाओ। 1
एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी चा भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अरे संग सती जग जननी भवानी, हे संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। संग में कौन है? सती। कौन सती? जग जननी भवानी, वो जगत की जननी है, सती जी है साथ में। और जैसे ही आश्रम पधारे और मालूम चला अगस्त ऋषि को, अरे भगवान ऑर्डरदानी भगवान कैलाशपति भगवान शंकर आए हैं। शंकर आए और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, जल्दी आओ, लाओ माला, फटाफट आरती लाओ, थाल लाओ, भगवान का पूजन करते हैं। स्वागत करने लगे, चरणों में गिर गए, आरती करी है। जैसे ही चरणों में गिरे और जो पीछे थी सती, उसको शंका हो गई, बस शंका हो गई। ये कथा सुनाएगा, ये पैरों में पड़ रहा है, आरती उतार रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा? ये वक्ता है? वक्ता ऐसा थोड़ी होता है, श्रोता होता है, उसको आरती, वो आरती उतारता है वक्ता की, पर ये तो खुद बेचारा पैरों में पड़ा है, ये क्या कथा सुनाएगा भाई, क्या कथा सुनाएगा? मन में हो गई शंका। बस यहीं से सती का पतन अब शुरू हो गया है। यहीं से शंकर भगवान को अंदर बुलाया, अंदर आसन दिया, बिठाया। शंकर भगवान ने कहा, महाराज, ऋषि ने कहा, आदेश करो भगवान, क्या क्या आदेश है मेरे लायक? महाराज, मैं आपके पास आशा लेकर के आया हूं, मुझे कथा सुनाओ। मेरा मन कथा सुनने को लालायित है, प्यास लगी है कथा की, मुझे प्यास लगी है, मुझे कथा रसपान कराओ, तृप्त कर दो मेरी आत्मा को, मुझे कथा सुननी है। कहा, बिल्कुल, मैं आपके सामने क्या कथा कह सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लोगों के सामने कथा गाएंगे, क्या पता उनके मन में कथा बैठेगी कि नहीं बैठेगी, लेकिन आपको कथा मैं सुनाऊंगा। मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। आप मेरे को बधाई दिलाने के लिए कथा मेरे से सुनना चाहते हो, बाकी आपको कथा कौन सुना सकता? राम कथा तो आपसे बढ़कर के कौन गा सकता है? भगवान शंकर, मैं जानता हूं राम को आपसे बढ़कर कौन जानता है, लेकिन फिर भी मैं कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा श्रोता मुझे मिला है ना, ये मेरा सौभाग्य है। गाने लगे कथा, बैठ गए व्यास गद्दी कर अगस्त ऋषि। राम कथा मुनि बर जब खानी, राम कथा मुनि बर जब खानी, अरे सुनी महेश परम सुकुमार। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुकुमार। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा गाने लगे। और जैसे राम कथा प्रारंभ हुई है और जय जयकार हुई है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रारंभ करी है हनुमान जी का आन करके, आइए हनुमंत विराजिए, और कथा करऊं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए,
और कथा करहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गाती धरो पधारिए पवन कुमार। आन करा है शंकर भगवान, सामने बैठे हैं हनुमान जी का आह्वान करके, सबको याद करके कथा गाने लगे हैं। जैसे कथा प्रारंभ हुई और शंकर भगवान तो आप जानते हो राम कथा जैसे सुनते हैं समाधि लग जाती है। लग गई समाधि बाबा की और झर 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 नैनों में सावन भादव की वर्षा होने लगी मानो। आंखों से पानी बह छुटा, नदियां बहने लगी। कथा सुनते जा रहे हैं, अश्रुधारा पानी टपक रहा है आंखों में से। मस्त हो गए, कथा सुनते सुनते मस्त हो गए। ध्यान रखना बंधुओं, यहां शब्द सुनना। अभी मैंने चौपाई गाई थी पहली और अब दूसरी गाई है कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। यहां सती जी का नाम उड़ा दिया। क्यों भाई? कथा सुनने तो दो लोग आए थे, शंकर भी आए थे, सती भी आई थी, लेकिन यहां गोस्वामी जी ने क्या करा? अपनी कलम से लिख दिया सुनि महेश परम सुख मानी। बस शंकर भगवान ने कथा सुनी। क्यों? इसलिए सुनी है कि सती के मन में तो उस समय आते से ही शंका हो गई थी कि ये क्या कथा गाएगा, ये तो खुद पैरों में गिर रहा है, ये क्या कथा गाएगा। बस शंका हो गई। अब कथा मन में नहीं है, उसके तन से बैठी है, कथा में नहीं बैठी। शिव तो डूब गए कथा में। कथा में बैठते हैं ना कई लोग, तो मन से बैठते नहीं है, तन से बैठते हैं। बस थारी मारी करते रहते हैं। कई औरतें, कई बातें, महिलाएं बातें करती रहती हैं, उनको कोई मतलब नहीं कथा से। और कई आजकल लपड़े हैं, कई वो आ जाती है बत्तियां लेकर के कथा में। बस वो दूध लेकर के आ जाएगी छोटी सी कटोरी में, रुई लेकर के आ जाएगी और कथा कचालती रहेगी और कथा में बत्तियां बढ़ती रहेगी। ले भाई तू ही थोड़ी कर, जे भाई तू ही कर, यहाँ कर, बातें करती रहेगी। और कई औरतें ऐसी होती हैं कि वो लेके आ जाती है स्वेटर बुनने के लिए। स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर बनाते हैं, अब सर्दियां आएगी तो, और वह सोचती है कथा सुन लेगी और स्वेटर बनाती रहेगी। नहीं बंधु, ऐसा मत करिए। कथा सुनते हो तो कथा सुनो बैठ करके। कथा फील होनी चाहिए। आपके हृदय पर प्रभाव तब पड़ेगा जब आप एकाग्रचित होकर के अपनी सारी अंतःकरण को, अपनी सारी 10 इंद्रियों को समेट करके, मन को एक जगह लगा करके कथा सुनोगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब वो तो स्वेटर बनाती है एक महिला, तो दूसरी महिलाएं देखती रहती है उसको, पूछती रहती है भाई और कट लाई तू बड़ो अच्छो बनायो, किर मास्त बनायो, बाकी हमारे पप्पूर पापा मास्त बनायो। अरे भाई बहुत चौको बनायो, मनी बता की कर बनावे भाई। अब बे बातें करती रही, कथाओं कोई मतलब को नहीं। बस ऐसे बातें करती रहेगी बंधुओं, ऐसे क्या प्रभाव पड़ेगा कथा का? कथा में आओ, बस कथा में आ जाओ। कथा में आते हो तो कथा में रहो, मन से कथा में ही रहो भाई, कहीं मत जाओ। घर की बातें, घर की इच्छाएं, घर की फालतू की बातें मत रखो ध्यान। बस यहां पर सती का नाम इसलिए उड़ा दिया गया कि सती के मन में शंका हो गई। जहां शंका है वहां ब्रह्म नहीं, जहां ब्रह्म है वहां शंका नहीं। जहां परमात्मा है वहां शंका का क्या काम? वहां परमात्मा। कथा सुनते सुनते भगवान ने पूरी कथा सुनी और कथा सुन करके भगवान ने कहा मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहां देखिए भेद हो रहा है, हर एक चौपाई में कुछ परिवर्तन आ रहा है। बड़ा परिवर्तन क्या आ रहा है? अब यहां आ गया दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी दक्ष कुमारी। जब हमने सबसे पहले प्रारंभ करी थी चौपाई, उसमें लिखा संग सती जग जननी भवानी। वहां पर सती थी साथ में जब कथा सुनने आए,
अगली चौपाई में सती का नाम उड़ा दिया, मानो शंका हुई तो नाम उड़ा दिया। अब आ गया नाम दक्ष कुमारी। क्यों उड़ा दिया? इसलिए उड़ा दिया है, अब यहां पर जैसे निकले हैं कथा सुन करके, जैसे दंडकारण्य वन में आए और वहां पर क्या भगवान ने, उस समय त्रेता युग का समय था, भगवान जन्म ले चुके थे, भगवान का विवाह हो चुका था, वनवास हो गया था, रावण सीता को हरण लेके चला गया। भगवान हा सीते हा सीते हा सीते करते हुए वहां मतलब पेड़ों से लपट रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी वो सुंदर सी दिखने वाली वो मृग नयनी, वो बड़ी सुंदर दिखने वाली वो सीते कहाँ है। एक कामुक पुरुष किस प्रकार से स्त्री का विलाप करता है, उसी प्रकार से भगवान राम लीला करते हुए विलाप करते हुए जंगलों में जा रहे हैं। और उस दृश्य को शंकर भगवान ने देखा और देख करके भगवान धन्य धन्य हो गए। ओ हो, ये मेरा ब्रह्म है, मेरा परमात्मा। देखिए बंधुओं, कथा सुनने का फल क्या होता है? भगवत दर्शन, भगवत दर्शन। जैसे ही कथा सुनकर के निकले हैं शंकर भगवान, मन में आया बस भगवान ने कथा सुन ली, अब भगवान के दर्शन हो जाए, और वही हुआ। जैसे ही निकले हैं दंडकारण्य वन में, भटक रहे थे राम लखन दोनों और कह रहे थे कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। दर्शन हो गया और उनको प्रणाम करा है भगवान को। जाकर के भगवान के पास में जाकर के भगवान के सामने प्रणाम कर सकते थे, लेकिन आकाश मार्ग से भगवान शंकर और सती जा रहे हैं, भगवान ने आकाश मार्ग से ही दर्शन कर लिया। क्योंकि बंधुओं जानते हो आप कि कोई भगवान क्या कर रहे थे? लीला कर रहे थे। आप सब जानते हो, भगवान को पता नहीं है क्या? जगत पिता है वो, उसको पता नहीं सीता कहाँ है, पर भगवान क्या कर रहे थे? लीला कर रहे थे। इसलिए अगर कोई लीला का मंचन कर रहा है, मतलब नाटक कह, तो अपन की दृष्टि में नाटक कह सकते हैं अपन उस शब्द को, कोई बड़ा नहीं होगा। तो भगवान लीला कर रहे थे। और आप जानते हो कोई मंचन कर रहा है, मानो कोई मंच के ऊपर कोई रामलीला का मंच चल रहा है, उस रामलीला के मंच के ऊपर कोई व्यक्ति मान लो हनुमान बना हुआ है या कोई विभीषण बना हुआ है, उस मंच के ऊपर बैठा है, कोई नीचे से जाकर के वो ये नहीं कहेगा उसको अरे तो ये तो मेरा मित्र है, वो यही समझेगा हाँ ये हनुमान है, ये विभीषण है। बीच में जाकर के वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, अरे भाई सुरेंद्र सुना क्या हालचाल, अरे भाई महेंद्र सुना क्या हालचाल है। उसका दोस्त महेंद्र हो सकता भले वो हनुमान बना हुआ, पर वो बीच में जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है ये मंचन कर रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये रामलीला चल रही है। आधे घंटे 1 घंटे के लिए हनुमान बना है, वापस कपड़े खोल देगा, मेरा मित्र ही है। चलते हुए कार्यक्रम में जाकर के वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको पता है ये मेरा मित्र है, फिर भी लीला चल रही है। इसी प्रकार से शंकर भगवान सोच रहे हैं कि मेरे राम, मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मैं बीच में जाकर डिस्टर्ब कैसे करूं? बराबर ना? बीच में जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही सोच करके भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम कर लिया, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट आराध्य। जब प्रणाम करा है उस समय सती ने देखा कि किसी को प्रणाम कर रहे हैं, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसको प्रणाम कर रहे हैं? सती ने पूछ लिया, भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा वो देखो, वो सामने है ना, मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं। परमात्मा को सब पता है, लेकिन फिर भी परमात्मा लीला कर रहे हैं। सती ने कहा ये परमात्मा आपका, ये कोई राजकुमार है ये तो, और ये तो महाराज एक भोगी की तरह एक स्त्री के पीछे कैसा भोगी रोता है, तड़पता है, उस प्रकार से ये तो भोगी की तरह तड़प रहे हैं। ये आपका राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म होता है तो उसको सब पता होता है, ब्रह्म सर्वव्यापक होता है, सब पता होता है ब्रह्म को, और आपके ये ब्रह्म तो रो रहे हैं। कहा आप भी प्रणाम करो सती। कहा नहीं, गलत बात, मैं इनको प्रणाम कैसे करूं?
मैं प्रणाम कर लेती, लेकिन अब नहीं करूंगी। इनको देख करके लगने लगा है, संदेह है मन में कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। जो ब्रह्म होता है वो सर्वव्यापक होता है कि उनकी पत्नी कहाँ गई, क्या कर रही है, मैं नहीं करूंगी। ठोक बजा करके देखूंगी तब प्रणाम करूंगी, ऐसे कैसे कर लूं। महिलाओं की आदत होती है, देखिए सुन लेना, महिलाओं की आदत होती है ठोक बजा करके पहले देखे। पुरुष कहता है ये कार्य करो कि नहीं, मैं क्या करूं, यहां क्या कर ले। वहां महिलाएं आदत होती है, अब जाते होंगे ना, आप देखते होंगे कुम्हार के पास में जाती है तो वो मटकी होती है ना, मटकी ठोक ठोक देखती है, चारों तरफ से देखती है। उस मटकी को लेगी, वो 25-50 रुपए की मटकी को खरीदेगी। अब तो महंगी हो गई भाई, 100 रुपए की मटकी हो गई, 25 वाला जमाना चला गया। हाँ, हमारे लेके आते हैं जमुना बाई जी मटकियाँ, उनको ही सौंपता हूँ मैं आश्रम में मटकी लाने का काम, क्योंकि महिलाओं का काम ठोकने का। अब मुझे तो पहचान करनी नहीं आती मटकी की, मटकी कैसे लानी हो। मैं एक बार लेकर के आ गया, पानी ठंडा निकला नहीं। वो बोले कि ऐसी मटकी लाते हैं क्या गुरुजी? मैंने कहा भाई मुझे तो पता चलता नहीं, आप लेकर के आ जाओ। तो वो जाते हैं तो मटकी को ठोकते हैं, ऐसे ठोक ठोक लाते हैं, आदत है। सती ने मना कर दिया, नहीं महाराज मैं प्रणाम नहीं करने वाली हूं। ऐसे कैसे प्रणाम कर लेंगे, जरा पहले परीक्षा करूंगी। भगवान ने कहा देख सती, भगवान की परीक्षा नहीं होती है, भगवान की प्रतीक्षा होती है। भगवान की परीक्षा करने में जीव की हानि है। सती समझ जा, अभी भी वक्त है, समझ जा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत समझाते हैं। तो भाई अब बताओ, उस काल में भगवान ने सती को इतना समझाया, सती नहीं मानी। अबे भाई भाया ने निवेदन है, पुरुषों को निवेदन है, अगर थाने होम मिनिस्टर साहब नहीं माने तो समझना कि भाई आप कैसे समझाओगे, भगवान शंकर भी नहीं समझा पाए। वो भी थक गए समझा समझा करके, वो भी नहीं समझा पाए, अब आप कैसे समझाओगे? नहीं समझा सकते हो, ये गलती मत करना समझाने की। एक बार पति पत्नी थे, एक पत्नी थी, वो पति के बिल्कुल अपोजिट रहती थी, उल्टी जाती थी। पति कहता ऐसा करना, कहा ऐसे कैसे, ये करा, थानी बात कौन माने, मैं हमारे मन की बात करूं, बिल्कुल नहीं मानती वो। ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। पति कहता कि आज तो भाई हलवो खाने की मन में आप, कि नहीं हलवो की करे, लापसी बनावा आज, वाह बना भाई तो बनाओ जो बना। पति बेचारा कहता है कि आज दाल खाने, दाल नहीं आज तो आलू की सब्जी बनाएंगे। कभी बेचारे पति के मन की नहीं होने दी। कहीं होती है माताएं बहन, नहीं आप कथा सुन रहे हो ना, वो सब अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, आपकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो और कहीं की चर्चा कर रहा हूं। हर बात पे उल्टी जाती वो, हर बात। पति कहता ये करना, कि नहीं ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। पति कहता कि देख एक बात कहूं, आ घर की बात घर में रहने दीजिए, आगे बारे मत कीजिए, बारे की कर को नहीं, अबार जाऊं। और कहती ए फैमिली ए शामली आटा तो बात कहूं। पति माता को पकड़ ले तो पति के अब कहीं करा हीरो आ उल्टी जावे, कोई भी कहो काम नहीं करनो, अवश्य करे, अवश्य करे। एक बार पति ने कहो कि सुनो कहीं हो पूरा पापा, क्या हाँ देखो मिनक तो कटे कटे घूमने जावे, ठेर दूर दूर जावे घूमने, था मारो ब्याह हुआ ने इतना साल हुआ, था मन कदी घूमने को नहीं लेगा, कटी घुमाने ले जाओ मने। पति के कट जाए दिरानी तू घूमने, कट जाए कि मारी इच्छा है हरिद्वार जाऊं। ए उनका काम भाई आज वेनो काल हरिद्वार और थन्ने थू ऊंदी जाऊं नाली थन्ने, नहीं भाई एड़ो काम को नहीं करा। कि नहीं हो ले जाओ यो थानी बात मान लो मैं, कि नहीं भाई विश्वास की करवे, आज तक जिंदगी में तुम्हारी बात मानी को नहीं, आज तक अब उन दो काम की कर दे तुम्हारी बात मान ले। कि नहीं प्लीज, जानते हो और तो मैं तरीका होता है, मना लिया बेचारे को। कहा देख चलू तो सही, एक शर्त लगा पहले। कहा बोलो। कहा मेरी बात मानेगी तू,
मैं जो कहूंगा वैसा करेगी। कहा बिल्कुल, आप जो कहोगे वैसा करूंगी, आप जब कहोगे जैसा कहोगे जहां कहोगे वैसा करूंगी। मने बस लेन चालो, मने घुमाओ, ठीक है चल। गए, आए, ट्रेन से पहुंच गए। और आप जानते ही हो हरिद्वार में तो स्नान का महत्व होता है। और स्नान का महत्व भी कहां होता है? जगह कौन सी जगह पे है? हर की पौड़ी। मानो वहां स्नान कर लिया, समझो कि भगवान के चरणों में सीधा, बस टिकट कटवा दिया। हर की पौड़ी का विशेष महत्व होता है, विशेष। तो कहा ले चल स्नान करते हैं हर की पौड़ी पे। आए, स्नान करने लगे, जैसे नीचे उतरे और कहा देख सुन ले मेरी बात, हर की पौड़ी है ये, यहां स्नान करना अपने को। कहा हाँ अब जानू मैं, मन था को नहीं गई, मैं सगला जानू बात था मन कहा बताओ, मन ध्यान हर की पौड़ी है यार। अरे बात तो सुन तो सही, आगे तो सुन। कहा हाँ बोलो। के एड़ी बात है कि आटे जग्गी जगह जगह सांकड़ बांध रखी है, इन्हें पकड़ स्नान कर जिए। कहा हाँ सब ठा मैं सब ठा। जाओ स्नान करने लगी और पति भी स्नान करने लगो। और क्या सुन ले, एक और सुन ले। कहा हाँ अब बात तो मानने वाली नहीं, बात तुम जाने जो बच्चे के सुन, सांकड़ इन्हें आगे मत जाइए, पानी बहुत तेज है, बहुत तेज गति पानी आ रही हो, आगे मत जाइए। कि वहां जानू कौन नहीं गई मैं सब डा जाऊं जाऊं आगे, लो कहीं करो। अब आगे चलेगी, मना करे बेचारो पति के, अरे आगे मत जा दिरानी, आगे मत जा, रोटे फोड़ा पड़ जाए। नहीं नहीं यहाँ क्यों मन मैं जाऊं। और वह आगे चलेगी। अरे जावे जगी चौकी दिरानी, पर इन हांकल ने हेंटी पकड़ जिए, इन मजबूत पकड़ ले सांकल ने। हाँ हाँ सब डा है, मैंने पता को नहीं गई थानी बात के घर मानू। और बा गुस्सा आयो, सांकल छोड़ दी, या लो कौन पकड़ू, जाओ जाओ। और जो सांकल पकड़ी छोड़ी, और बात तो महाराज गोविंदाय नमो नमः, बा गई बा गई बा गई है, गई बातों। और जो ही गई, और पास में जो गोताखोर खड़े थे पास में, फटाफट कूदे बचाने के लिए, भागे उसको। पति भी कूदा बचाने के लिए, गया किधर गया, गोताखोर उधर गए जिधर वो गई, पति उधर गया जिधर वो पानी आ रहा है। पति पानी आ रहा उधर गया, बचाने वाले उधर गए जिधर वो बह करके गई। लोगों ने कहा अरे पागल हो गया है तू। कहा कि क्यों? कहा कि इधर किधर जा रहा है? कहा लुगई किरी के थारी का मन पत्तो है, लुगई मारी ही जिंदगी भर, बा कभी सीधी नहीं गई, मारी बात माननी को नहीं, बा उल्टी उल्टी जावती। अब मरिया पचे कोई सीधी थोड़ी गई, बा ऊंधी गई अल्लाह नहीं गई बा। भाई कहने का मतलब ये है, कई लोग कई ऐसे होते हैं, माता बहन ऐसी होती है जो बात नहीं मानती है तो नहीं मानते, बस हमें नहीं मानते। शंकर भगवान नहीं मना सके अपनी पत्नी को, तो भाई अबे आप सब ने निवेदन है कि आप मत सोचो कि मैं मना ही ले वहां, भाई बहुत टेढ़ो काम है। आखिर में भगवान शंकर ने हाथ ऊंचे कर लिए, भाई तू जाने थारो काम जाने, तू करे जो करा दे। विश्वास नहीं है मेरी बात मान ले सती, अभी भी मान ले। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, भगवान की परीक्षा नहीं। और भगवान बैठ गए, कहा वाह भाई जा कर ले परीक्षा। बैठ गए, सती चली गई। और शंकर भगवान कहने लगे, होई सोही राम रचि राखा, होई सोही राम रचि राखा, होई सोही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहीं शाखा, को कहीं तरक बढ़ावहीं शाखा। समझदार जो व्यक्ति होता है ना, वो क्या करता है, राड के आगे बाढ़ भली बही रे। कोई लड़ाई करे ना तो भी ने कहे वाह भाई बात में रोक दे, तू करे जो कर ले। कोई क्या कर, लास्ट में ओह निकले तारे मन में जो कर भाई रे, हमारी बात नहीं माने तो कहीं काम रो तू। यही बात हुई। पहले तो बहुत प्रयास करा समझाने का शंकर भगवान ने, मत कर सती मत कर। भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, परमात्मा की कथाओं पर, परमात्मा पर कभी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। सब संभव है परमात्मा के लिए सब चीजें। आखिर में
हाथ ऊंचे कर दिए और कह दिए, होई सोई जो राम रचि राखा। जा, अब जो परमात्मा चाहेगा वैसा ही होगा, जो ठाकुर चाहेगा वैसा ही होगा, क्यों फालतू में तर्क करूं मैं। बैठ गए और बैठ करके वो शंकर भगवान तो मस्ती में। आइए शंकर भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सती क्या है? बुद्धि, और बुद्धि परीक्षा लेती है सदैव। बुद्धि में परीक्षा का भाव ज्यादा रहता है, तर्क करना, तर्क बहुत ज्यादा करती है बुद्धि। और भगवान ने समझाने का प्रयास करा पर नहीं समझती है। देखिए आप, सती कोई ऐसे वैसे तो नहीं थी ना, आप जानते हो, कोई संसार की साधारण स्त्री नहीं थी। साधारण स्त्री थी सती, जो 24 घंटे जो राम को अपने भीतर बसाए रखते हैं शंकर भगवान, उनकी अर्धांगिनी थी। और भगवान की लीला ने उसको भी मोहित कर दिया। भगवान की लीला का भ्रम उसे भी हो जाता है। हम तो बंधुओं संसारिक पामर प्राणी है संसार के। अगर हमें भगवान पर संदेह हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। संदेह की पूर्ति, संदेह कैसे नष्ट होगा? वो भगवत कथा से होगा। जिसके मन में संशय है बंधुओं, वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। गीता का सूत्र है ये, मैं नहीं कहता। संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश करने वाला है। व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी अगर संशय है तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। पैर की चोट, मोच और छोटी सोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। ध्यान रखना, व्यक्ति की सोच अच्छी होनी चाहिए, संशय मुक्त जीव होना चाहिए, स्वतः भगवान भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको। सती जो भगवान के अति निकटस्थ रहने वाली है, उसके मन में संदेह हो जाता है। बताइए तो बताओ न बंधुओं, कल हम सुनेंगे सती जगत जननी किस प्रकार से भगवान की परीक्षा लेती है और भगवान क्या कह करके जगत जननी सती का संबोधन करते हैं
और कई सुंदर सुंदर कथाएं आगे के प्रसंगों में आएगी। आप सबसे निवेदन है, बार बार मेरा निवेदन है, आप कथा को मन लगा करके सुनिए, कथा को आत्म साक्षात करें, आप साक्षात्कार करें, कथा को चरित्रार्थ करें अपने जीवन के अंदर, कथा का मनन करें, कथा का चिंतन करें, कथा को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाएं और सतत भगवान का ध्यान चलता रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आओ कथा का